यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी पेपर 1 के साथ में कैसे करें। अब हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं दो पेपर। पेपर नंबर 1 जो कि जनरल पेपर है, जहां से 10 यूनिट्स के अंदर से 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। पेपर नंबर 2 जो कि कॉमर्स का है, जहां पे अगेन 10 यूनिट्स के अंदर से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ्स की बात करें तो 200 क्रॉस कट ऑफ जा रही है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, 300 नंबर का पेपर है, तो अगर मुझे 210 220 के ऊपर टारगेट करना है तो मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर बैलेंस आप कैसे मेंटेन करोगे, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2, जो एक सबसे पहला जो मन में सवाल आता है कि कॉमर्स और पेपर 1 के अंदर हमें प्रिपरेशन जब भी हम कर रहे हैं तो क्या पेपर 1 पहले मैं प्रिपेयर कर लूँ, कॉमर्स पहले प्रिपेयर कर लूँ, या दोनों को साथ में लेके चलूँ। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बैलेंस जो है वो आएगा 1:2 के रेशियो का। यानी अगर आपने यहाँ पे 2 आवर्स के आसपास देने का सोचा है तो यहाँ पे आप 4 आवर्स के आसपास जो है वो देने का सोचोगे, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी सिलेबस यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, या डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 1 और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कैसे करोगे। जैसे अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जब भी आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप यूनिट वाइज तैयारी स्टार्ट करोगे। जैसे आपने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करी, यूनिट नंबर 1 को आप 8 से 10 दिन देने की कोशिश करोगे, 8 to 10 डेज यहाँ पे आप देने की कोशिश करोगे यूनिट नंबर 1 को। यहीं पे साथ साथ, जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 है इंटरनेशनल बिजनेस की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, यूनिट नंबर 1 आपने स्टार्ट करी, यहीं पे आप पेपर 1 की एक यूनिट उठाओगे। अब जैसे यूनिट नंबर 1 थोड़ी सी थ्योरेटिकल यूनिट है, थोड़ी सी इजी यूनिट है आपके लिए, तो आप पेपर नंबर 1 के अंदर यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उठा सकते हो जो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी पड़ रहा हो, या जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो। बहुत सारे बच्चों को जैसे आईसीटी में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स के अंदर वीक होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर आपने दोनों जगह पे टफ यूनिट उठा ली, जैसे मान लो यहाँ पे अकाउंट्स उठा लिया, यहाँ पे आपने मैथ्स उठा लिया, तो आप जो है ना घबरा जाओगे एकदम से। तो यहाँ पे अगर आपने थ्योरेटिकल यूनिट उठाई है पहली वाली, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसी यूनिट उठा लो जो आपको ट्रिकी लगती है। यूनिट नंबर 2 जहाँ पे जब आप यहाँ पे अकाउंटिंग की यूनिट करोगे, जो कि लंबी यूनिट है, 12 दिन आपको लग रहे होंगे यहाँ पे, तब आप पेपर 1 के अंदर टीचिंग कम्युनिकेशन जैसी यूनिट उठा लेना। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो आपके लिए मेंटेन हो जाएगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली चीज तो पेपर 1 और कॉमर्स बैलेंस रखोगे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ आवर्स है ये आप डबल देने की कोशिश करोगे कॉमर्स के अंदर इनिशियली। अब जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप नंबर ऑफ आवर्स कितना डेडिकेट करते हो। जैसे जो बच्चे बिगिनर लेवल के बच्चे, यानी जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे देने की कोशिश करेंगे। ये 3 से 4 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा आप पेपर नंबर 1 को दे सकते हो, 2 घंटे के करीब करीब आप पेपर नंबर 2 कॉमर्स को दे सकते हो, जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। और धीरे धीरे इस टाइम को आप इंक्रीज करोगे एक प्रॉपर उसके अंदर, क्योंकि अचानक से अगर आपने 8 घंटा पढ़ना चालू कर दिया तो स्टार्टिंग में तो पढ़ लोगे शायद 1.5 हफ्ते के बाद वो मोटिवेशन कम हो जाता है। इसीलिए आप इनिशियली स्लो रखोगे और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे। इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे हैं वो 3 घंटे के आसपास दे सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो शायद नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, इस बार सिर्फ जेआरएफ के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर चाहे तो इनिशियली थोड़ा सा टाइम कम भी अगर देंगे और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर देंगे तो भी चलेगा आपके लिए। बस ध्यान ये रखना है आपको कि पेपर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स को बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि जो भी जेआरएफ आपका क्वालिफाई होता है वो दोनों ही सब्जेक्ट्स को मिला करके क्वालिफाई होता है। तो जब भी आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, आप 220 कम से कम मार्क्स जो है वो यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करोगे 300 मार्क्स के अंदर से, जिसमें से पेपर 1 के अंदर आपको ये टारगेट रखना है कि पेपर 1 के अंदर आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने की बात करोगे। 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए आरसी और डीआई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएंगे, जहाँ पे आप आराम से 9 से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो, 40 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर टैकल कर सकते हो, क्योंकि इसका लेवल एग्जामिनेशन का पेपर 1 का बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है कि आप मतलब कर ही नहीं पाओगे। आपके पास में आराम से सफिशिएंट 4 महीना 5 महीना है। आप 40 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, मतलब स्टूडेंट स्कोर 43 44 45 क्वेश्चंस तक यहाँ पे स्कोर कर ले जाते हैं। कॉमर्स की अगर आप बात करोगे
तो कॉमर्स के अंदर या आपके मेन सब्जेक्ट के अंदर जो स्कोर करना होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे स्कोर करना। तो यहाँ पे जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 65 क्वेश्चन से लेके 70 क्वेश्चंस का यहाँ पे टारगेट आपका रहेगा। अब आप सोचोगे कि मैम ये दोनों मिला करके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हमेशा जो टारगेट्स होते हैं वो याद रखिएगा, वो थोड़े से हाई लेवल के लिए जाते हैं, ताकि अगर आप 2 4 5 क्वेश्चंस मिस आउट भी करते हो तो भी आप जेआरएफ के ऊपर लैंड करने वाले हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दिस इज हाउ आप पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का यहाँ पे बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इनिशियल जो हमारे पास में 3 मंथ्स रहने वाला है, यानी स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स रहेंगे या 3.5 मंथ्स रहेंगे, इसके अंदर आप कोर सिलेबस के ऊपर फोकस करोगे। यूजीसी नेट ऑनलाइन से आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, पेपर 1 और कॉमर्स का कोर सिलेबस के ऊपर फोकस रखोगे। एक यूनिट यानी यूनिट नंबर 1 जैसे आपने उठाई है तो 10 दिन के आसपास आप मोटा मोटा लोगे। छोटी यूनिट है, 8 दिन में खत्म कर सकते हो। बहुत बड़ी यूनिट है तो हो सकता है 12 से 13 दिन आपको लग जाएंगे उस यूनिट को डेली बेसिस के ऊपर 2 2 3 3 घंटे देके खत्म करने में। ये हो जाएगी एक एक यूनिट की आपकी स्ट्रैटेजी। पेपर 1 के अंदर भी सेम करोगे, पेपर 2 के अंदर भी आप सेम करने की कोशिश करोगे। इस हिसाब से 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका जो कोर सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक यूनिट को खत्म करने के बाद में उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड पीवाईक्यूज करोगे, ताकि आप ये देख पाओ कि गैप कहाँ पे आया। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ा होता है सिलेबस के अंदर और जो पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो चेंजेस होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है बट पैटर्न अपडेट हो चुका है। तो कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा होगा कि यार आपको टॉपिक तो ईजी लग रहा था, पढ़ा था जब, लेकिन एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे गैप्स आइडेंटिफाई करोगे और वापस से उसको रिवाइज करके पढ़ने की कोशिश करोगे। ये सारी चीजें 3 से 3.5 महीने के अंदर टारगेट करोगे। हर एक यूनिट 10 से 12 दिन मैक्स देने की कोशिश करना है। ये जब आप 3 से 3.5 महीने में कर लोगे, एंडिंग के जो 1 से 2 मंथ होने वाले हैं, फिर अब आप दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एंडिंग के 1 से 2 महीने में आपका कंप्लीट रिविजन चलेगा, आपके यूनिट वाइज मॉक्स चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट वाइज मॉक्स चलेंगे एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आप फुल लेंथ वाले मॉक्स करोगे। फुल लेंथ वाले जो मॉक्स होंगे ये आपके होंगे टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आप पूरी फुल लेंथ वाले पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करोगे। अगेन ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। एंड जो आपका मेन जो आपका रिविजन चलेगा, एक वो यूनिट वाइज वाला रिविजन होगा, एक वो कंप्लीट वाला जो रिविजन होगा। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो लास्ट के 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी रहेगी। नो दिस इज हाउ, जो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करना, दिस इज हाउ आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे कॉमर्स को अलॉन्ग विद पेपर 1, जिससे कि आप एग्जामिनेशन के अंदर श्योर शॉर्ट जेआरएफ जो है वो क्रैक करने की कोशिश करोगे। अब ये जो मैं 3-4 घंटा बोल रही हूँ ना आपको कि यार 3-4 घंटा पढ़ना है, तो 3-4 घंटा पढ़ने वाला पढ़ना है। उस 3-4 घंटे में सोर्सेज में ढूंढने लग जाना बैठ के कि 3-4 घंटे में से 1 घंटा तो ये ढूंढने में लगा दिया कि पढ़ना क्या है, अभी ये वीडियो देखनी है, वो देखनी, हर एक चीज सॉर्टेड करके रखना। और तब कोर जो स्टडिंग है ना वो 3 घंटे के आसपास की रहेगी, वो 10 दिन के आसपास की रहेगी। नाउ इफ यू वांट कि आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे फाउंडेशन बैचेस के अंदर भी एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे मैं कॉमर्स की सारी यूनिट्स जो है वो आपको प्रिपेयर कराऊंगी। अगेन मेरे कोर्सेज के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं जो कि लेटेस्ट वाले पैटर्न और सिलेबस के ऊपर आधारित रहेंगी। टेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत सारे आपके मॉक्स मिलेंगे आपके इसी फाउंडेशन बैचेस के अंदर। आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट, सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया है, आप उसके ऊपर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पैक का लिंक दे करके रखा होगा, बैच का लिंक दे करके रखा होगा, सब्सक्रिप्शन का लिंक दे के रखा होगा, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड बुशरा ओवर हियर। ओके, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक care. Bye bye everyone.